2 अक्टूबर के दिन खिले दो फूल, 2 अक्टूबर के दिन खिले दो फूल, बच्चों इनको जाना ना भूल। एक का नाम महात्मा गांधी, एक का नाम लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी उस समय पैदा हुए जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन तमाम कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ गुजरात में, उस समय पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी। एक समय की बात है, महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये एसी डिब्बे में थे। जैसा भारतीय मूल के लोग होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ा सा ब्लैक होती है। तो अंग्रेजों ने जब इनको एसी क्लास में देखा तो इनको धक्के देकर मारकर बाहर निकाल दिया और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि चला है एसी में सफर करने। उसी समय से महात्मा गांधी को बहुत ठेस पहुंचती है और उन्होंने मन ही मन उस समय ही प्रण ले लिया कि जब तक मैं अंग्रेजों को इस देश से भगा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म गांधी जी से बहुत साल बाद, अर्थात 44-45 साल का अंतर आप देखेंगे, 1904 में होता है और 1869 में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी जी का आगमन होता है बनारस में और उसी समय महात्मा गांधी के भाषण को सुनकर लाल बहादुर शास्त्री देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि तभी से प्रभावित होकर गांधी जी के संपर्क में आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे चलकर आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, उस समय तीनों ये कंट्री एक हुआ करती थी। जब गांधी जी ने तीनों को एक देश में परोकर रखा था। आज आपको मालूम होगा एक परिवार को चलाना कितना मुश्किल है। गांधी जी पूरे देश को एक यूनिटी में बांट के रखे थे, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन मैं कहता हूं मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि जो पूरे भारत को अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी एक करके रखा, वो कोई आम इंसान, आम आत्मा नहीं हो सकती। बहुत बड़ा तप चाहिए ऐसे कार्य करने के लिए। महात्मा गांधी का एक ऐसा कहिए, उनके अंदर एक ऐसी ताकत थी कि जो भी इनके संपर्क में आता था, भले से ही इनका विरोध अंदर से क्यों ना करता हो, जो इनके संपर्क में आता था, इनकी बारी को सुनता था, उनसे मोहित होकर इनके वचनों को मान लेता था। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो, बहुत सारी बातों को लेकर इनका अवरोध हुआ करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल से या हमारे भीमराव अंबेडकर जी से। ये गांधी जी की ही देन है कि भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को कहीं न कहीं टच में रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे शिल्पकार जो हैं संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कई मुद्दों को लेकर गांधी जी में अनबन होती थी, जैसे छुआछूत, मंदिरों में न जाने देना छोटी जातियों को। इस मुद्दे को लेकर कई बार अंबेडकर 1936 में ही चले जाना चाहते थे हिंदू धर्म छोड़ के, लेकिन गांधी जी के कहने से ही वो रुके रहे, जो अंत में वो 1946 में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो कहना चाहिए कि गांधी जी वो संत थे जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए न केवल स्वयं अपितु पूरे देश को मार्गदर्शित करते रहे।
एक बार की बात है, कस्तूरबा गांधी का नाम आपने सुना होगा, इनकी पत्नी का नाम है। इनको डॉक्टर ने बोला कि आप बिना नमक के चावल खाइएगा या खिचड़ी खाइएगा, जो भी था। तो कस्तूरबा गांधी ने एक वाक्य यूज किया कि ऐसा है, पहले आप ही खाकर दिखाइए। तो महात्मा गांधी ऐसे थे, पहले स्वयं खाए बिना नमक के, फिर इसके बाद कस्तूरबा गांधी खाती हैं। तो ऐसे वो थे कि जो कहते थे वो करते थे, थोपते नहीं थे। तो अब मैं आऊंगा लाल बहादुर शास्त्री जी पर। लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब ब्राह्मण परिवार से, हमारे मुगल सराय के नजदीक गांव में हुआ था इनका जन्म। और ये बचपन में, जब छोटी उम्र में ही थे, तभी इनके पिताजी की देहांत हो जाता है। अर्थात बचपन में भी ही इनकी मृत्यु, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मां विधवा हो जाती है और मां इनका लालन पोषण करती है। और ये पढ़ते लिखते रहते हैं, लगभग 5 साल के रहे होंगे कि ये कहानी ऐसी घटती है या घटना ऐसी घटती है जो इनके जीवन को बहुत बदल कर रख देती है। शास्त्री जी अमरूद तोड़ने गए थे बच्चों के साथ कुछ चोरी से, और उस बगीचे का जो मालिक है शास्त्री जी को पकड़ लेता है और शायद मारता भी है एक आंख हाथ, और कहता है तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे बाप नहीं है, तुझे तो और अच्छे से रहना चाहिए। शास्त्री जी की ये बात दिमाग पर असर कर गई कि मुझे बाप नहीं है मेरे, तो मुझे और अच्छे से रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया कि गंगा पार करके उस समय पढ़ने आते थे, और बाद में ये न केवल पढ़ते हुए शास्त्री की उपाधि धारण की, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के आंदोलन में कूद जाते हैं। आंदोलन में कूदने के बाद, जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो इनकी एक बात और गौर करने लायक है कि एक बार इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है वहां का, वो आपसे बहुत लंबा है, आप उसके आगे बहुत बौने हैं, छोटे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो लाइन वहां बोली है बड़ी मार्के की है। इन्होंने कहा कि मैं सर उठा के बात करूंगा और वो सर झुका के बात करेगा। तो ऐसी इनकी सोच थी कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे। और एक बार की बात है, हमारा देश उस समय बड़ा गरीबी में पल रहा था। आज जैसे अन्न भरपूर है, उस समय हमारा गेहूं जो है अमेरिका से आता था। किसी बात को लेकर अमेरिका से अनबन हो जाती है, उसने कहता है कि मैं भारत को गेहूं नहीं दूंगा अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे। तो उस समय शास्त्री जी ने कहा था अपने देशवासियों से कि मैं चाहता हूं कि सप्ताह में एक दिन सभी देशवासी उपवास रखें, और एक दिन के उपवास से मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा उस अमेरिका के सामने। और सभी देशवासियों ने ऐसा किया था। तो हमारे शास्त्री जी ऐसे महान व्यक्तित्व थे और ऐसे सोच के धनी थे। इनका उसी समय का एक नारा बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि इन महापुरुषों से हम जो भी इन्होंने योगदान दिया हमारे देश के प्रति, हम उनसे कुछ सीख लें और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।